हेलो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने रक्षाबंधन स्पेशल थाली बनाई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कोई भी टिप्स आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आज हम रबड़ी जैसी क्रीमी टेक्सचर वाली मलाई खीर बनाएंगे। इस खीर को बनाने में हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। चावल की खीर बनाने में मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय ही लगा है और 15 मिनट में बढ़िया सी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। खीर बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। तो जिस कप में चाय पीते हैं उसी कप का मैंने मेज़रमेंट लिया है। तो 1 कप चावल है और चावल को मैंने आधे घंटे पहले सोख करके रख दिया था। तो आधे घंटे में चावल अच्छे से फूल गए हैं, इसका दाना मैशिंग होने लगा है। और दूसरी तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये मैंने फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर लिया है। दूध को मैंने पहले काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद इसको 5 मिनट तक बॉईल किया है, जिससे 20% तक दूध कम हो गया है और दूध गाढ़ा भी हो गया है। और इसी दूध में मैंने चावल डाल दिए हैं। तो चावल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे, जिससे चावल भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब भगोने को प्लेट से कवर करेंगे और कवर करते समय एक बात का ध्यान रखें कि भगोना थोड़ा सा खुला रखें, और अगर ऐसा नहीं किया तो खीर उबल कर बाहर आ जाएगी। और इसी बीच हम कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। मैंने कुछ काजू और बादाम लिए, इन्हें बारीक कट कर लेना है। और साथ में मैंने मखाने भी लिए तो उसे भी काट लिया है और 1 मुट्ठी किशमिश ली है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का अनुसार ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप उन्हें ले, या जो आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो 2 बादाम और 2 काजू मैंने आपको काट के दिखा दिए हैं और मखाने पहले ही काट के रख लिए थे, और पिस्ता का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो एक कटा हुआ बादाम है और कटा हुआ काजू है और 1 मुट्ठी किशमिश ली है और ज़्यादा से मखाने लिए हैं। अब जो मैंने खीर कुक होने के लिए की तो वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब चावल का एक दाना मैश करके देखेंगे। अगर चावल दाना अच्छे से मैश हो रहा है तो खीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं हमें। तो आप देख सकते हैं कि इसका दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और खीर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली बनी है। तो ये देखिए दाना काफ़ी अच्छे से मैशी हो रहा है। तो चावल तो अच्छे से कुक हो गए हैं, लेकिन दूध के साथ अभी ये घुले मिले नहीं हैं। तो अब इसी स्टेज में हम कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम करने के बाद भगोने को दोबारा से प्लेट से कवर कर देंगे और फिर 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे जो चावल हमारे तो दूध में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट से बनने वाली खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दें। हम भगोने को प्लेट से कवर करेंगे और थोड़ा सा भगोना खुला रहने देंगे, जिससे ये उबलने ना पाए। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है और खीर हमारी बढ़िया से पक चुकी है। और खीर में अभी तक मैंने चीनी नहीं डाली है। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर चीनी की जगह आप मिश्री या फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी खीर बढ़िया बन जाती है। और अब 4 इलायची के छिलके हटा के उसके दाने को दरदरा कूट लिया है और फिर खीर में डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है। और जो इलायची के छिलके थे उसे मैंने चाय में डाल दिया है। अब रबड़ी जैसी खीर तो हमारी बन चुकी है, लेकिन कुछ ढीली दिख रही है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके खीर को 5 मिनट तक के लिए रेस्ट पर रखेंगे और खीर को रूम टेम्परेचर में ही रखना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसकी प्लेट हटा दी है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने खीर को बना के रखा था तो उसमें मलाई नहीं थी, अब उसे मलाई पड़ चुकी है। आज सुबह जो दूध गर्म किया था तो उसकी मलाई मैंने पूरी खीर में डाल दी है, जिससे खीर रबड़ी की जैसे बन के तैयार हो गई है। अब उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। काजू बादाम और पिस्ता पहले काट के रख लिए थे, तो खीर के ऊपर वही स्प्रेड करेंगे। तो रबड़ी जैसी हमारी बढ़िया सी खीर बनके तैयार हो गई है। तो खीर के बाद अब रेस्टोरेंट स्टाइल में मटर पनीर बना लेते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पनीर का एक हिस्सा हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 80 ग्राम पनीर मैंने यहाँ पर फ्राई किया है और जो बाकी का बचा हुआ पनीर तो उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पनीर हमें सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि हल्का सा इसमें कलर आ जाए, और पनीर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना ये स्ट्रेची हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसको डार्क करना है तो आप पनीर को फ्राई करने के बाद इसे पानी में डाल दें, जिससे पनीर सॉफ्ट हो जाता है। तो पनीर फ्राई हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लिया है। और पनीर फ्राई करने के बाद जो इस कढ़ाई में ऑयल बचा है तो इसी ऑयल में मसाले भी डाल देंगे। तो 7 से 8 काली मिर्च डाल दी है और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, लगभग 4 से 5 लौंग डाल देंगे और 2 हरी इलायची डाल दी है। आप यहाँ पर डोड़ा का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बड़ी इलायची होती है काली काली। तो फ्रेंड, जब भी आप पनीर बनाएं तो उसे खड़े मसाले का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि खड़े मसाले का फ्लेवर कुछ अलग ही होता है। अब छिली हुई मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाला है। अब इसे भी लगभग 1 मिनट तक के लिए सौटे करेंगे। इसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको रफली चॉप कर लिया है। तो प्याज को 30 सेकंड के लिए सौटे किया है। इसके बाद 7 से 8 काजू डाल दिए हैं
काजू डालने के बाद सभी मसाले 30 सेकंड के लिए स्टीयर करेंगे। इसके बाद मैंने देसी टमाटर लिए हैं, तो ये मैंने मीडियम साइज टमाटर लिए, इसे भी रफली चॉप करके डाल दिया है। अगर आप हाइब्रिड टमाटर का यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 4 बड़े टमाटर लें, क्योंकि वो खट्टे नहीं होते हैं और देसी टमाटर ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसीलिए देसी टमाटर कम डालना है और हाइब्रिड टमाटर ज़्यादा डालना है। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और सभी मसाले अच्छे से कुक होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद ही इसे हमें ग्राइंड करना है। तो अब कढ़ाई को मैंने साइड में रखा है और जब तक मसाले ठंडे होंगे तब तक हम रायता बना लेंगे। एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप दही डाला है, तो इस दही से हम रायता बनाएंगे। और रायता बनाने के जो भी दही आप यूज़ करें तो हल्का सा खट्टा हो, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, तभी हमारा रायता खाने में अच्छा लगेगा। और अब दही में आधा कप पानी डालेंगे, क्योंकि दही थोड़ा थिक है, इसको पतला करना है। जब हम इसमें बूंदी डालते हैं तो बूंदी पानी को ऑब्जर्व करती है, इसलिए जो दही है थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तभी रायता अच्छा बनता है। अभी आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। अगर दही थिक होगा तो इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे। तो दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें कहीं कोई लम्स नहीं रह गया है, बिल्कुल स्मूथ दही बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो चौथा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर और 1 पाउच मैंने रायते वाली बूंदी ली है। तो बूंदी का पूरा पैकेट हमें पर डाल देना है और बूंदी को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बूंदी मिलाने के बाद रायता थोड़ा थिक दिख रहा है, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया है। अब इसे दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे। तो बूंदी का रायता तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन बिना तड़के के अभी अधूरा लग रहा है। तो अब चलिए रायते में चटपटा सा तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 2 चम्मच बराबर सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आधी चम्मच हींग डाली, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा के चटक जाने के बाद इसमें बारीक वाली राई डाल देंगे। तो राई डालने के पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि जब हम लोग राई डालते हैं तो राई चटकती बहुत ज़्यादा है और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। तो मैं जब भी गर्म तेल में राई डालती हूँ तो हमेशा गैस का फ्लेम पहले ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। तो राई डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक सूखी वाली लाल मिर्च ली है तो उसे भी डाल देना है और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो बढ़िया से हमारा तड़का बन के तैयार हो गया है। अब जो मैंने रायता बनाया था तो उसी रायते में गर्मा गर्म तड़का डाल देंगे। अब रायते में तड़का बढ़िया से लग चुका है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर रायते को उठा के फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि अगर रायता बाहर रहेगा तो खट्टा हो जाएगा, इसीलिए इसको फ्रिज में रखेंगे जिससे खट्टा ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं कि बूंदी का परफेक्ट रायता बन के तैयार हो गया है। और उधर जो मैंने पनीर के लिए मसाले बना के रखे थे तो वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब मसालों को हमें ग्राइंड करना है, तो मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब ठंडा करने के बाद मसालों को मिक्सी वाले जार में फिल करेंगे और फिर मसालों के साथ आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी डालने के बाद इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो जार को मैंने लीड से कवर कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बढ़िया से हमारा मसाला ग्राइंड हो गया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो आप चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डाला है। तो मैं यहाँ पर कम ही तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और आधी चम्मच मैंने हींग डाल दी है। लगभग 1.5 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। तो कसूरी मेथी अच्छे से कुक हो चुकी है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया और फटाफट से ग्राइंड किए मसाले डाल दिए हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना क्या होता है कसूरी मेथी जल जाती है। तो 2 मिनट के लिए मसालों को हाई फ्लेम में कुक करेंगे। वैसे मैंने सारे मसाले पहले ही कुक कर रखे थे, तो इसीलिए सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। इसके बाद मसालों में कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया आता है। अब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले बढ़िया से भून चुके हैं, इनमें ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 कप फ्रोज़न मटर लिया है और मटर फ्रीजर से निकालने के बाद मैंने उसको नॉर्मल पानी में डाल के रख दिया था, जिससे मटर रूम टेम्परेचर में आ गए हैं। अब मटर डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक के लिए इसे हाई फ्लेम में सौटी करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ और फ्रोज़न मटर पहले से सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहीं पर हमें 1 गिलास पानी डाल देना है। तो मिक्सी जार में मैंने मसाला ग्राइंड किया था, तो उसी में कुछ मसाला लगा रह गया था, तो उसी मिक्सी जार में 1 गिलास पानी डाल के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब लगभग 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम में कुक करेंगे और बराबर स्टीयर करते रहेंगे, जिससे मसाले लगने ना पाएँ। अब जो मैंने पनीर को बचा के रखा था तो वो भी आपको दिखा रही हूँ उसे क्या यूज़ करना है। तो जो पनीर की किनारियाँ होती हैं उसे मैंने काट के मिक्सी वाले जार में डाल दिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है और फिर पेस्ट को ग्रेवी में डाल के मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरीके से पनीर का पेस्ट बना के ग्रेवी में डाल देते हैं
तो पनीर में आपको क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दूध डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेस्ट है तो क्रीम का भी काम करता है और दूध वाला भी काम करता है। तो जैसा ढाबे वाला पनीर और या फिर जैसा रेस्टोरेंट वाला पनीर होता है, तो ठीक वैसा ही पनीर बनने वाला है और वही लुक आएगा और वही टेस्ट होगा। तो अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि रेस्टोरेंट वाला पनीर घर में ही बन रहा है। तो क्रीमी टेक्सचर वाला बढ़िया सा पनीर घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और ग्रेवी में जब तक बबल्स ना आ जाए तब तक इसे कुक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी बढ़िया से कुक होने लगी है और जो मैंने पनीर को काट के रखा था तो उसे भी यहीं पर डाल देना है। तो आधा पनीर मैंने फ्राई किया हुआ डाला है और आधा पनीर मैंने कच्चा ही डाल दिया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने पनीर को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो एक भाग मैंने पनीर का ग्राइंड किया है और एक भाग मैंने इसका फ्राई किया है और लगभग 150 ग्राम पनीर मैंने कच्चा ही डाल दिया है। आप कढ़ाई को लीड से कवर करेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे, जिससे पनीर में मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। तो 5 मिनट हो चुका है और पनीर हमारा बढ़िया से बनके तैयार हो गया है। तो अब पनीर में हरा धनिया पत्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने मटर पनीर की रेसिपी बनाई है, जैसे मैंने क्रीम, दूध या फिर मलाई का यूज़ नहीं किया है और बिना क्रीम, दूध, मलाई के बढ़िया से हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फॉलो करके आप लोग बढ़िया सा पनीर घर में बना सकते हैं। तो अब चलिए चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैंने छोटा वाला चावल यूज़ किया है, जो हम लोग रोज़ चावल बनाते हैं वही चावल है ये। तो 1 कप चावल आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अब एक भगोने में 1 चम्मच घी डाला है। तो घी जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हमें ड्राई फ्रूट भून लेना है। तो कुछ काजू और कुछ बादाम मैंने लिए हैं, तो इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो आप ज़रूर डाल दें, इससे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, अब उसे हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद जो घी बचा हुआ है तो इसी घी में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज स्पेशल थाली के लिए मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ और जीरा राइस बनाने के लिए मैंने छोटे वाले चावल का यूज़ किया है। आप बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो रोज़ में यूज़ करते हैं चावल, वही चावल मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद जो घी बचा था तो उसी घी में मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब जीरा भी चटक चुका है और जो मैंने चावल को भिगो के रखा था, तो अब इसी स्टेज में हम चावल डाल देंगे। और चावल डालने से पहले मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, क्योंकि हाई फ्लेम में क्या होता है कि चावल चटकने लगता है, तो इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो किया है। अब चावल डालने के बाद इसे लगभग 1 मिनट तक के लिए सौटी करेंगे, जिससे चावल हल्का सा सौंधा हो जाएगा। तो छोटे कप में 1 कप चावल लिया था, 1 कप चावल के लिए 2.25 कप पानी डालना है। इतना पानी 1 कप चावल के लिए सफिशिएंट होगा और गैस का फ्लेम हाई रखें। अब मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था तो उसे भी डाल दिया है। जब चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और जो चावल वाला बर्तन है तो इसे प्लेट से कवर कर देंगे और लो फ्लेम में चावल को कुक करना है। लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और चावल भी हमारा देखिए अच्छे से कुक हो चुका है और बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब चावल को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। इसका मैंने एक दाना निकाला है और दाना काफ़ी अच्छे से मैशी हो रहा है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और चावल को साइड में रखेंगे और अब पूड़ी बनाने के लिए आटे का डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने 2 कप आटे को छान लिया है, फिर 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और सीधे यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को आटे में मिक्स नहीं किया, सीधे पानी ही डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे जब गूँथेंगे तो ऑयल अपने आप ही से मिक्स हो जाएगा। तो पूड़ी बनाने के लिए हम सख्त डो बनाएंगे, ज़्यादा ढीला या फिर सॉफ्ट डो बना के तैयार नहीं करना है। और सख्त डो से पूड़ी काफ़ी अच्छी बनती हैं और फूली फूली बनती हैं। तो डो को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप डो को अच्छे से मैश नहीं करते तो लगभग 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखें। डो को जब अच्छे से गूँथ लेते हैं तो इसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही हम इसकी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो सख्त डो बना के तैयार कर लिया, अब इसकी पूड़ी बना लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लोई तोड़ी है और लोई को मैंने राउंड शेप में घुमा कर इसका एक पेड़ा बना लिया है। अब थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद इसे हमें बेल लेना है। तो जब हम लोग सख्त डो बना के तैयार करते हैं तो पूड़ी बनाते समय सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा तेल लगा लेने से इस पूड़ी अच्छे से बन जाती है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगाया है और तेल लगाने के बाद इसे अच्छे से बेल लिया है। तो बढ़िया सी पतली पतली पूड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर पूड़ी को बेलना और पूड़ी को सेकना एक साथ आपसे नहीं बनता है तो आप पहले पूड़ी को बेल के रख लें, इसके बाद ही इसे फ्राई कर लें। तो एक पूड़ी को मैंने बेल लिया है। अब कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है और पूड़ी को डाल देंगे। इसके बाद पूड़ी को पलटते पलटते दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पूड़ी कढ़ाई में डालने के बाद तुरंत से फूलने लगी है, इसका मतलब जो हमने आटे का डो लगाया था तो बहुत ही अच्छा डो बन के तैयार हुआ था। जब डो अच्छा होता है तो पूड़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी फूली फूली बनती है। तो जो पूड़ी पहले डाली थी तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कढ़ाई में थोड़ी सी जगह बची थी तो मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है। अब पहली वाली को पूड़ी निकाल लेंगे और दूसरी वाली पूड़ी को भी अलटते पलटते दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
दोनों पूड़ियाँ ही फूली फूली बहुत अच्छी सी बन गई हैं। अब इसे निकाल के प्लेट में रखेंगे। तो इसी तरीके से पहले पूड़ी को बेलेंगे, फिर सेकेंगे और सारी पूड़ियों को हमें इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। और इसी कढ़ाई में हम पापड़ भी सेक लेते हैं। तो जो मूंग दाल वाले पापड़ आते हैं पैकेट में, तो वही वाले पापड़ मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। तो आप कोई भी पापड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूंग दाल वाले पापड़ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल वाले पापड़ का यूज़ किया है। तो अब सारी पूड़ियाँ भी निकल आई हैं, पापड़ भी सेक लिया है। अब चलिए थाली लगा लेते हैं। तो थाली में सबसे पहले मैंने चावल रखे हैं। अब इसके साथ ही खीर रखना है और रायता भी रखना है और पनीर की सब्ज़ी रखना है। और मेरी बेटी ने तोरई की सब्ज़ी बना के रखी थी, तो उसे भी इसी में शामिल कर लेते हैं। वैसे तोरई की सब्ज़ी का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा था, तो मैंने इसीलिए तोरई की सब्ज़ी का वीडियो नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों की राखी बांधती हैं और जब त्यौहार होता है तो अच्छे अच्छे पकवान ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी भी आप लोग भी इस त्यौहार में बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल थाली आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और एक प्यार से कमेंट दे दें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो रक्षाबंधन स्पेशल ये थाली बनकर तैयार हो गई है, अब ये खाने के लिए रेडी है। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ मिले, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।